देश में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को बीते 24 घंटे के दौरान नए मामलों की संख्या पहली बार 3.5 लाख के पार हो गई। इतना ही नहीं, ये लगातार 5वां दिन है जब देश में 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 3,52,991 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,73,13,163 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या यानी सक्रिय मामलों की संख्या 28 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह 8 बजे तक की दी गई जानकारी के अनुसार संक्रमण से अब तक सर्वाधिक 2812 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,95,123 हो गई है। बीते एक दिन में 2812 मरीजों की मौत। यह एक दिन में इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या है। यह लगातार छठा दिन है जब एक दिन में मरने वालों की संख्या 2000 का आंकड़ा पार कर गई। 17 अप्रैल से यह लगातार 10वां दिन है जब एक दिन में मरने वालों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में 15 अप्रैल से लगातार 12वें दिन संक्रमण के 2 लाख से अधिक दैनिक मामले सामने आए हैं। 11 अप्रैल के बाद यह लगातार 16वां दिन है जब देश में एक दिन में 1.5 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 7 अप्रैल के बाद यह लगातार 19वां दिन है जब 1 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि के साथ ही उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढ़कर 28,13,658 हो गई है, जो कि कुल संक्रमितों का 16.25% है, जबकि कोविड-19 से मुक्त होने की राष्ट्रीय दर गिरकर 82.62% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,43,04,382 हो गई है। मृत्यु दर गिरकर 1.13% हो गई है। ICMR के अनुसार 25 अप्रैल तक 27,93,21,173 नमूनों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 14,02,367 नमूनों की जांच रविवार को की गई। बीते 24 घंटे के दौरान जिन 2812 लोगों की मौत हुई है, उनमें महाराष्ट्र के 832, दिल्ली के 350, उत्तर प्रदेश के 206, छत्तीसगढ़ के 199, गुजरात के 157, कर्नाटक के 143 और झारखंड के 103 लोग शामिल हैं। देश में कोविड-19 से अब तक 1,95,123 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से महाराष्ट्र में 64,760, कर्नाटक में 14,426, दिल्ली में 14,248, तमिलनाडु में 13,557, उत्तर प्रदेश में 11,165, पश्चिम बंगाल में 10,941, पंजाब में 8,432 और आंध्र प्रदेश में 7,685 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि 70% से अधिक लोगों की मौत कोविड-19 के अलावा विभिन्न रोगों से ग्रस्त होने के चलते हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किसी भी निजी या सार्वजनिक कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने का दावा करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि असामाजिक तत्वों जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA और गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। कालाबाजारी और जमाखोरी को वास्तविक समस्या बताते हुए मुख्यमंत्री ने 24 अप्रैल को पत्रकारों से कहा था कि राज्य सरकार विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर जीवन रक्षक गैस का ऑडिट करेगी। उन्होंने कहा, प्रदेश के किसी भी कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। समस्या कालाबाजारी और जमाखोरी की है, जिससे सख्ती से निपटा जाएगा। IIT कानपुर, IIM लखनऊ और IIT BHU के साथ मिलकर ऑक्सीजन का एक ऑडिट करने जा रहे हैं ताकि इसकी उचित निगरानी हो सके। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत को घातक कोरोना वायरस से निपटने में मदद देने के लिए आवश्यक मेडिकल जीवन रक्षक आपूर्तियां और उपकरण समेत हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन किया है। बाइडेन ने एक ट्वीट में कहा, जैसे भारत ने अमेरिका को मदद भेजी थी जब वैश्विक महामारी की शुरुआत में हमारे अस्पतालों पर दबाव बहुत बढ़ गया था, वैसे ही हम जरूरत के वक्त भारत में मदद के लिए दृढ़ हैं। जो बाइडेन वीकेंड में डेलावेयर में अपने घर पर थे और समझा जा रहा है कि वह भारत में हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।